गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। अगर आपकी गाय या भैंस पतली हो गई है या फिर जैसे ही सर्दियां शुरू हो गई है आपके गाय और भैंस ने अचानक से दूध देना कम कर दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको इस वीडियो में साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाले हैं सर्दियों में दूध क्यों कम होता है, 5 बड़े रीजन और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जिससे दूध वापस आया जा सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्दियों में मिल्क ड्रॉप होता क्यों है, गिर क्यों जाता है। सर्दियों में जो है ना वो दूध कम होता है। प्रॉपर मैनेजमेंट अगर आप करेंगे ना तो गाय का जो दूध है ना वो स्टेबल रहेगा। दूसरा, भैंस का दूध जो है वो गिरेगा नहीं। तीसरा, मिल्क जब ड्रॉप होता है ना तो मैनेजमेंट जो है ना वो गलतियों की वजह से होता है। सर्दियों में टेम्परेचर लो होता है, पशु को ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहता है और अगर एनर्जी, पानी और बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं हुआ तो दूध डायरेक्टली गिरेगा। पहला रीजन नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, सबसे बड़ा रीजन होता है एनर्जी की कमी। सर्दियों में पशु अपने शरीर को गर्म रखता है और जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। पर अगर आप वही पुराना वाला दाना दे रहे हैं, वही रूटीन फीड दे रहे हैं, तो पशु जो है वो सारी की सारी दाना, सारी की सारी एनर्जी जो है ना खुद के बॉडी को हीट करने में यूज़ करेगा, जिसके वजह से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट होगा। इसके साइंस क्या क्या है, दूध धीरे 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 कम होते रहेगा, पशु थका हुआ दिखेगा, प्रोटीन जो है प्रोटीन कंडीशन गिरने में आ जाएगी, मतलब उसका जो बॉडी जो है ना वो आपको दिखेगा कि यार थोड़ा धीरे धीरे बीमार पड़ रहा है ये। सॉल्यूशन, गुड़ बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है। 200 से 300 ग्राम डेली। दाना अगर यूज कर रहे हैं मक्का, बाजरा, बरेली, बार्ले। अगर ऑयल केक दे रहे हैं तो सरसों की खली, बिनोई की खली, सोयाबीन की खली, ये सारे ऑप्शंस है। गुड़ इंस्टेंट एनर्जी देगा, खली लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा रीजन क्या है, पानी कम पीना। दूध का जो है वो 70% जो है वो पानी से ही बना हुआ है। अगर सर्दी में जो है ना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ठंडा पानी दे देते हैं। रिजल्ट, पशु पानी कम पीता है, डाइजेशन स्लो होता है, मिल्क फैट और क्वांटिटी दोनों डायरेक्टली गिर जाती है। सॉल्यूशन क्या है, हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म पानी दे। दिन में कम से कम 2 से 3 बार फ्रेश पानी जरूर दे। अगर पशु ज्यादा पानी पिएगा, ह्यूमन एक्टिविटी बेहतर होगी, दूध ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। तीसरा रीजन क्या है, कोल्ड स्ट्रेस और ठंडी हवा। कोल्ड स्ट्रेस जो है वो साइलेंट किलर होता है। ठंडी हवा, नमी, गीला फ्लोर पशु जो है पशु को स्ट्रेस में डाल देता है, हार्मोन अनबैलेंस होने लग जाता है, मिल्क के लेट डाउन जो है वो स्लो हो जाते हैं। इसके सिम्टम क्या है, कान ठंडे पड़ जाना, शरीर का कांपना, भूख कम लगना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, रात में पशु को बाहर नहीं बांधना है, हवा से हमेशा बचाव रखना जरूरी है, सूखा बेडिंग बहुत जरूरी है। अब कुछ घरेलू नुस्खे बात करते हैं। अजवाइन, मेथी और गुड़ और थोड़ा सा सिंधा नमक दे दे चाटने के लिए, ट्राई करके देखिएगा एक बार। अब बात करते हैं कि फीड और न्यूट्रिशन में क्या गलतियां करते हैं। रीजन नंबर 4, सर्दी में हरा चारा कम होता है और सूखा चारा ज्यादा होता है। रिजल्ट, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाना, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन की डिफिशियंसी हो जाना। गलती पता है क्या होती है, सिर्फ भूसा और कम दाना। करेक्ट पता है क्या है, मिक्स्ड खली दीजिए, ऑयल केक, अनाज, मक्का और बाजरा। अगर पॉसिबल हो तो बरसेम, ओट और गाजर, चुनदार, ये सब सारी चीज़ें दीजिए। मिनरल मिक्सचर 50 से 70 ग्राम, ये सब सारी चीज़ें आप मिला करके दीजिए अपने जानवर को। अब बात करते हैं रीज़न नंबर 5, डिजीज, वॉर्म्स और मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस, बाबा रे बाबा, माता रानी करे किसी के फार्म में ना हो। सर्दियों में पता है वायरल इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। सर्दी, बुखार, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस बहुत ज़्यादा होता है। वॉर्म्स की प्रॉब्लम, खाना बॉडी में नहीं लगती है और एनर्जी लॉस होता है। सॉल्यूशन पता है क्या है, डीवॉर्मिंग। हमेशा 3 से 4 महीने के अंदर अंदर डीवॉर्मिंग ज़रूर कराइए। अगर दूध अचानक से गिर रहा हो तो वेटनेरियन को तुरंत दिखाइए। मेस्टाइटिस टेस्ट स्ट्रिप यूज़ करना ना भूलें। हमेशा मेस्टाइटिस से प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कंप्लीट
विंटर मैनेजमेंट प्लान की। नॉर्मल गर्म पानी, गुड़ और दाना, मिनरल मिक्सचर, हवा से प्रोटेक्शन, क्लीन और ड्राई शेड, ये डेली चेक है। डेली इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। वीकली की बात करें, बॉडी कंडीशन चेक कीजिए, मिल्क ईल्ड को नोट करके रखिए। और बात करते हैं सीजनल की, डिवॉर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन शेड्यूल ज़रूर फॉलो करें। अभी रिसेंटली कुछ कमेंट कर रहे थे सब्सक्राइबर्स कि उनके फार्म में एफएमडी हो गई है। वैक्सीनेशन, प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। अगर आप ये सब फॉलो कीजिएगा ना, दूध हमेशा स्टेबल रहेगा। फैट और एसएनएफ भी है, वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो दूध कम होना जो किस्मत नहीं है, मैनेजमेंट का गेम है। बस आप थोड़ा सा मैनेज करके देखिए, दूध कम नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बढ़ जाएगा, स्टेबल रहेगा। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है तो घटेगा भी नहीं, स्टेबल रहेगा। आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।